हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और अच्छे धुआंधार शानदार सेशन की। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे पढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। ये जो पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो, भारत के पूर्व राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब इनका यहाँ पे एक कोट्स देखिए, आप सुविचार देखिए। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। ठीक है, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो अपने आप में, सबसे पहले क्या चेंज करो? हैबिट्स को चेंज करो। अपनी हैबिट्स को चेंज करो। कुछ बनना है तो मतलब पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई की हैबिट डालिए, और पढ़ाई की हैबिट डालोगे तो रिजल्ट अपने आप आने लगेगा, फ्यूचर अपने आप चेंज हो जाए। गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं परसेंटेज की। 2 लेक्चर हो चुके थे। लेक्चर फर्स्ट बेसिक था, लेक्चर सेकंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, और लेक्चर थर्ड यहाँ पे हाई लेवल के क्वेश्चन। हाई लेवल के क्वेश्चंस को देख के घबराओ मत, नाम देख के। क्वेश्चंस वो हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बैंक में, SSC में, रेलवेज में, स्टेट PSC में। वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आऊँ। बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बहुत प्यार से। हाँ, एकदम इजी करवाएंगे। जहाँ कहीं भी डाउट हो वहाँ पे रुक जाइए, पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में जाके, आपका हर डाउट क्लियर कर दिया जाए। चलिए, हाँ बिल्कुल धुआं सेशन है आज का। क्वेश्चन को पढ़िए। एक शहर में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:6 और पुरुष व महिलाओं में से बच्चों का परसेंट क्रमशः 20% और 25% है। यदि शहर में वयस्क पुरुष यानी एडल्ट मेल की संख्या 20,000 है तो कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। बना किसी का? बहुत अच्छा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया है? मेल और फीमेल का रेशियो दिया है। क्या दिया है? 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे 20,000 दिया है। कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, 500 और 600। रेशियो का फर्स्ट लेक्चर याद है ना? किसी सेम नंबर से रेशियो को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो अनचेंज रहता है। गॉट इट। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद इसने क्या दिया है? यहाँ पे दिया है बच्चों का परसेंट। पुरुष में बच्चे कितने हैं? 20%, और महिलाओं में बच्चे कितने हैं? 25%। अब उसके बाद उसने वयस्क पुरुष बताया। ठीक है, अब 20% बच्चे आ गए तो एडल्ट कितने होंगे? 20% बच्चे आ गए तो एडल्ट कितने होंगे? 80%। ठीक है, अब ये 500 का 80% कितना हो जाएगा? 8 5 40, यानी 400। 500 का 80% कितना हो जाएगा? 400। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इजी। चलिए अब देखिए, इसने क्या दिया है? वयस्क पुरुषों की संख्या 20,000 है, यानी 400 की जो वैल्यू है वो क्या है? 20,000 है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 4 से कट गया, 50 बार। एक की वैल्यू 50 आ गई। ठीक है, एक की वैल्यू 50 आ गई। इसने क्या पूछा है? कुल जनसंख्या ज्ञात करो। कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी भाई? 500 प्लस 600। कुल जनसंख्या कितनी है? 1100। ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी है? 1100। एक की वैल्यू 50 है तो 1100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1100 गुणा 50, 11 5 55। ठीक है, 3 0 यहाँ पे लगा दीजिए, 55,000। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। गॉट इट। विद इन 1 स्टेप हो रहा है ना? लगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक कंपनी में 25% कर्मचारी अकुशल हैं और शेष कुशल हैं। कुशल कर्मचारियों का 80% व अकुशल का 20% स्थायी है। यदि अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 252 है तो कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है? करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को बहुत तेज करने की कोशिश कीजिए। हाँ, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मैंने मान लिया 100 एम्प्लॉयज़ है मेरे पास। ठीक है, 100 एम्प्लॉयज़ हैं। अब इसमें से ये क्या बोल रहा है? इसमें से इसने 2 कैटेगरी बना दी। ठीक है, एक कैटेगरी इसने बना दी अकुशल की। ठीक है, एक कैटेगरी इसने बना दी अकुशल की, और एक कैटेगरी इसने बना दी कुशल की। ठीक है, अकुशल कितने हैं? 25%। तो कुशल कितने हो जाएंगे? 75%। ठीक है, अकुशल कितने? 25%। तो कुशल कितने हो जाएंगे? 75%। अब ये क्या बोल रहा है? कुशल कर्मचारियों का 80%। ठीक है, 80% कितना होता है? याद है? 4/5। ठीक है, अकुशल का 20%। 20% कितना होता है? 1/5। ठीक है, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है, कुशल कर्मचारियों का 80%। ठीक है, 75 हो गया यहाँ पे।
75 का 80% कितना हो जाएगा, 75 का 4/5, ये गया इससे 15, कितना हो जाएगा 15 चौको 60। ठीक है, अकुशल का 20% स्थायी है, कुशल का 80% और अकुशल का 20%। ठीक है, इसका 25 का 20, 25 का 20 मतलब 1/5, ये कितना हो गया 5। अब ये आपके पास स्थायी कर्मचारियों की संख्या आ गई। स्थायी कर्मचारी 5 यहाँ पे हैं, 60 यहाँ पे हैं। ठीक है, अस्थायी कर्मचारियों की इसने संख्या दी है 252, यानी 60 और 5 65 आपके पास स्थायी हैं। तो अस्थायी कितने बच गए, अस्थायी कितने बच गए 35 बच गए। अस्थायी कितने बच गए 35, क्योंकि टोटल यहाँ पे कितने लिए थे 100 कर्मचारी लिए थे। ठीक है, 100 कर्मचारी लिए थे, 100 का 25% 25 और 100 का 75% 75। ठीक है, 100 कर्मचारी लिए थे जिसमें से 65 कर्मचारी आपके स्थायी हैं, तो अस्थायी कितने हो गए 35। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने इस 35 की वैल्यू क्या दी है 252, 35 की वैल्यू दी है 252, तो कुल कर्मचारी कितने लिए थे 100। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 252 डिवाइड बाई 35 इंटू 100। ठीक है, इसको 5 से काट देते हैं, ये कितनी बार जाएगा 20 बार, इसको 5 से काट देते हैं 7 बार, ये 7 से कितना कटेगा 7 या 21, बच गया 4, 7 का 42, 36 गुणा 20, 36 गुणा 20 कितना हो जाएगा 720। ये आपका आंसर आ गया 720। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या क्या टोटल मैंने मान ली है आपके पास 100 कर्मचारी, 100 में अकुशल और कुशल दिया इसने। अकुशल कितने हो गए 25% यानी 25, और कुशल कितने हो गए 75% यानी 100 का 75% 75। कुशल कर्मचारियों का 80%। ठीक है, 75 का 80% कितना हो गया 60, और अकुशल का 20%, 25 का 20% कितना हो गया 5। ये आपके पास स्थायी हो गए 5 और 60, 65 स्थायी हो गए। तो अस्थायी कितने बचेंगे 35, 35 की वैल्यू 252 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 720 आंसर। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत पूछा जाता है एसएससी में और स्टेट पीएससी में बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेल पास वाला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में करवाए थे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होते हैं। एक चीज आप सभी को पता है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 100%। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 100%, ये सभी को पता है, बस तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन यहाँ पे खींच लीजिए जिस पे बंदा पास होगा, इस पे बंदा पास होगा। एक अभ्यर्थी को कितने मिले हैं 40 अंक मिले हैं और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब ये 30 अंक इसको और मिल जाते, 30 अंक और मिल जाते तो कितना हो जाता, ये पास हो जाता। पास होने के लिए कितना हो गया 40 + 30 यानी 70 नंबर। ठीक है, 40 तो इसको मिले ही हैं, ठीक है, ये तो इसको मिले हैं, और कितने चाहिए थे, कितने और चाहिए थे 30 और चाहिए थे। ठीक है, तो 40 + 30 70 नंबर आ जाते तो ये पास हो जाता। ठीक है, 70 नंबर आ जाते हैं तो पास हो जाता। और पास का ये परसेंटेज कितना बता रहा है आपको 35%, परसेंटेज कितना बता रहा है 35%, यानी 35% की वैल्यू, 35% की वैल्यू क्या है 70 है, 35% की वैल्यू क्या है 70 है। 1% की वैल्यू क्या है 2 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 200, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 200। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। गॉट इट, आया समझ में। हाँ हाँ, जो मिले हैं प्लस प्राप्त कर लेता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, मिले कितने हैं 40 और कितने और प्राप्त कर लेता 30, तो पास हो जाता, यानी 70 मार्क्स से पास हो जाता। और 70 मार्क्स कितना है 35% है, 1% की वैल्यू 2 आ गई, तो 100% की वैल्यू 200 आ गई। गॉट इट, है ना इजी। बस मैक्सिमम मार्क्स हमेशा 100% होंगे और फेल प्लस पास के मार्क्स भी हमेशा 100% होंगे। लास्ट क्लास में ये चीज़ मैं बता चुका हूँ,
गॉट इट। और सभी को पता है, छोटी सी बात है, बस इस बात पे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा मिक्सचर का एलिगेशन का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मिक्सचर का क्वेश्चन भी यहाँ पे कर लेते हैं। परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज में कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है। 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बना मिश्रण 75% शीशे का हो जाएगा। ठीक है, हाँ करने की कोशिश कीजिए, बहुत तेज कीजिए। यस, योर टाइम्स अप नाउ। अब यहाँ पे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ध्यान से सुनिए मेरी बात, आंखों ही आंखों में हो जाएंगे, बस सुनना ध्यान से हर एक चीज को। मिश्रण कितना है आपके पास, 50 किलोग्राम का है। ठीक है, 50 किलोग्राम का है। इसमें क्या क्या दिया है आपको, शीशा दिया है और टीन दिया है, शीशा दिया है और टीन दिया है। 60% क्या है, शीशा है। टीन कितना हो जाएगा, 40%, यानी रेशियो क्या आ जाएगा, 6:4, यानी 3:2। ठीक है, 20 दूआ 40, 20 तिया 60। रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास, 3:2 आ जाएगा। ये मिश्रण का रेशियो है। आगे ये क्या बोल रहा है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने बना मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। चाहिए क्या, 75% शीशा चाहिए। ठीक है, तो टीन कितना रहेगा, टीन तो अब भी आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, टीन अब भी आपका सेम ही रहेगा, यानी 25% ही रहेगा। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। ठीक है, चाहिए कितना आपको, 75% शीशा, ये चाहिए आपको 75% शीशा, यानी तो 25% टीन बचेगा, 3:1। ठीक है, तो शीशा 3 था, शीशा तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टीन की वैल्यू सेम रखनी है। यहाँ पे शीशा मिलाने पर मिलाया क्या जा रहा है, शीशा, तो टीन की वैल्यू जो है वो सेम रखनी है, टीन की वैल्यू सेम रखनी है। शीशे की वैल्यू आप बढ़ाओगे, डेफिनेटली सीधी सी बात है कि मिलाया शीशा जा रहा है तो शीशे की वैल्यू बढ़ेगी, टीन की वैल्यू सेम रहेगी। अब यहाँ पे देखिए, टीन की वैल्यू आपके पास 2 है, लेकिन यहाँ के पास आपके पास टीन की वैल्यू 1 ही है, रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, टीन की वैल्यू तो कम होगी नहीं, 2 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, 6:2। टीन की वैल्यू बराबर आ गई, यहाँ पे टीन की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी टीन की वैल्यू 2 है, टीन की वैल्यू बराबर आ गई, शीशा तो बढ़ेगा ही। ठीक है, आप बोलो सर शीशा चेंज हो गया, भाई शीशा मिला रहे हैं तो शीशा तो बढ़ेगा ही। कितना हो गया शीशा, 3 से 6, शीशा कितना हो गया यहाँ पे 3 से 6। यहाँ पे आपको 5 की वैल्यू कितनी दी है इसने, 50 किलोग्राम। 5 की वैल्यू कितनी दी है, 50 किलोग्राम। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 किलोग्राम। यहाँ पे मिलाया कितना है, 3 से 6 हुआ है, कितना मिलाया है, 3 मिलाया है। ठीक है, 1 की वैल्यू 10 किलोग्राम है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 10 बराबर 30 किलोग्राम। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या करना है, शीशा और टीन 60-40 में तो है ही। ठीक है, 3:2 का रेशियो आ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है मुझे 3:1 का चाहिए, और टीन को बढ़ाना नहीं है, टीन को सेम रखना है, शीशा बढ़ाना है। सेम रखना है मतलब रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे टीन 2 है तो यहाँ पे भी 2 करेंगे, तो 2 से गुणा कर दो, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 से कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा है, 3 से 6 मतलब 3 बढ़ा है। 5 की वैल्यू आपको 50 किलोग्राम दी है, तो 1 की वैल्यू 10 किलोग्राम, 3 की वैल्यू 30 किलोग्राम। आंसर गॉट इट, आया समझ में। चलिए धुआं करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाइए भाई, अभी मैंने बताया फेल पास वाला वही क्वेश्चन है। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा आते हैं। पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन बनना चाहिए, टाइम ले सकते हो, अभी थोड़ा टाइम ले लीजिए, क्वेश्चन बनना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। बना किसी का, अच्छा चलिए अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पास की लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे बंदा पास होगा। ठीक है, 25% अंक ये लेके आया है, 25% अंक ये लेके आया है। ठीक है, और इसको कितने चाहिए, 210 अंकों से फेल हो गया, यानी 210 अंक और ले आता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, यहाँ पे पास हो जाता, 25% तो ये लाया ही है, अगर 210 अंक और ले आता तो पास हो जाता। ठीक है, और अगर 55% अंक ले आता, ठीक है,
यहाँ से यहाँ तक ये क्या बोल रहा है, अगर 55% अंक ले आता तो इसके कितने हो जाते, 240 अंक ज़्यादा हो जाते। 55% अंक ले आता तो 240 अंक ज़्यादा हो जाते। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, 55% अंक ले आता तो कितने हो जाते, 240 अंक ज़्यादा हो जाते। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए अब देखते हैं आगे। यानी 25% अंक ये लाया है, प्लस 210 ले आता तो पास हो जाता, प्लस ये 240 अंक और ले आया तो ये कितने हो गए, 55% हो गए। ठीक है, 25% अंक लाया है, 210 अंक और ले आता तो पास हो जाता, 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब 240 अंक और ले आया तो ये कितने हो गए, 55% हो गए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, 25% अंक लाया है, 210 और ले आता तो पास हो जाता, लेकिन ये बोल रहा है कि 55% अंक ला रहा है तो ये किससे ज़्यादा हो गए, पास से 240 ज़्यादा हो गए। 240 किससे ज़्यादा हो गए, पास से 240 ज़्यादा हो गए। ठीक है, हाँ, 240 किससे ज़्यादा हो जाते हैं, पास से। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, 240 अंक और ले आया तो ये टोटल हो गए 55%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज, ठीक है, 55% में से 25% गया, यानी कितना बचा, 30%। 30%, 30% की वैल्यू कितनी आ रही है, 450। ठीक है, 30% की वैल्यू 450। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू 15। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। अब ये क्या पूछ रहा है, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। 1% की वैल्यू 15 है तो 210 अंक का कितना परसेंट बनेगा, 210 बटा 15। 15 एकम 15, कितने बार है, 6 बचे, 15 चौको 60, 14%। कितने बन गए, 14%। यानी 25% प्लस 14%, 25% प्लस 14% कितने हो गए, 39%। 39%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। गोट इट। हाँ, 1% की वैल्यू 15 है। ठीक है, 15 नंबर का 1% बन रहा है तो 210 नंबर के कितने परसेंट बनेंगे, 210 नंबर के 210 बटा 15, 210 बटा 15 यानी 14% बन जाएंगे। 210 नंबर के 14% बन जाएंगे। 25% इसने ऑलरेडी ला रखा है, 14% और ले आता 39% हो जाते और ये बंदा पास हो जाता। गोट इट। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 39%। आ गया समझ में। टोटल मार्क्स पूछ लेता तो कितना हो जाता, 1% की वैल्यू 15 है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाती, 1500। ठीक है, पास होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए, मार्क्स पूछ लेता तो ये 25% मार्क्स हैं और यहाँ पे 15 इसके आ रहे हैं तो कितने हो जाते। ठीक है, 1% की वैल्यू 15 है तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाती, 375। 25% की वैल्यू कितनी हो जाती, 375। 375 प्लस 210 कितने हो जाते, 585। यानी टोटल 585 नंबर लाता है या 39% लाता है तो ये बंदा पास हो जाएगा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन उड़ाइए फटाफट, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। पढ़िए क्वेश्चन को। एक स्कूल में 2000 विद्यार्थी हैं, इनमें से 36% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 480 रुपये है और प्रत्येक लड़की की लड़के से 25% कम है। लड़कियों और लड़कों की मासिक फीस का योग कितना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2000 यहाँ पे टोटल विद्यार्थी हैं। ठीक है, इसमें से लड़के और लड़कियों का परसेंटेज। ठीक है, लड़के और लड़कियों का परसेंटेज 36% लड़के हैं, 2000 का 36% कितना हुआ, 720। ठीक है, लड़के कितने हो गए, 1280। ठीक है, लड़के कितने हो गए, 1280। प्रत्येक लड़की की मासिक फीस कितनी है, 480 रुपये। प्रत्येक लड़की की मासिक फीस 480 रुपये और प्रत्येक लड़की की मासिक फीस लड़के से 25% कम है। यानी 480 25% कम है तो क्या मतलब 75% है। 75% का मतलब 75 बटा 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट और ये 24 बार, ये 5 बार, 5 से ये कटा 15 बार। ठीक है, 24 गुणा 15, 15 चौको 60 को 0 हसल 6, 15 2 30 और 6 36। प्रत्येक लड़की की मासिक फीस कितनी हो गई, 360। ठीक है, 360।
अब इनको जोड़ दीजिए, ये आपकी आ जाएगी टोटल मासिक फीस आ जाएगी। कितनी हो गई? 128, 12 8 96 960 प्लस 8 8 64 1024 का 4 कितने बचे? 102। 128 चौका 512 और 102 कितने बचे? 614। ठीक है, 61,440। ठीक है, कितने हो गई? हाँ सॉरी, एक जीरो और है, 6,14,400। ठीक है, ये कितने हो गई? 36 दुआ 72 का 2 हसल 7, 36 सत्ता 500, 36 सत्ता 252 और 7 259, 2,59,200 ये हो गया। जोड़ दीजिए, जीरो में जीरो, 4 2 6, 9 4 13 का 3 असल 1 5 1 6 और 1 7 6 2 8, 8,73,600। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कितने हो गए? 8,73,600। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो 8,73,600 आपका आंसर आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी की कीमतों में 20% की कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपये में 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है। प्रारंभिक खपत व ताजा खपत क्या होगी? एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन बहुत ईजी है। दो तरीके से मैं इसको बता सकता हूँ। ठीक है, दो तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। पहले क्या थी? 100 थी। ठीक है, अब क्या होगी? 80% हो गई। 80% हो गई। और ये चेंज कितना है? रिमेनिंग कितना चेंज हो गया? 20 का हो गया। 80 से 20 का यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये 20 का चेंज कितने पे हो रहा है? 80 पे। ठीक है, 20 का चेंज कितने पे हो रहा है? 80 पे। यानी कितना हो जाएगा? 1/4। तो ये जो 4 है ये आपके क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है। और ये एक क्या है? जो कम हुई है वो वैल्यू है। ठीक है, अब ये आपको क्या बोल रहा है? 400 रुपये में 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है। ठीक है, ये जो बढ़ी हुई कीमत है यहाँ 20% की कमी हुई है वो है। तो हाँ, बढ़ी हुई कीमत ये हो जाएगी। अच्छा, इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा। चलिए देख, दूसरा तरीका देख लीजिए, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक और तरीका देखिए, 20%। ठीक है, 20% का मान क्या होता है? 1/5। ठीक है, 20% का मान क्या होता है? 1/5। ये क्या बता रहा है? कमी हो रही है। कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि कमी हो रही है। कमी हो रही है तो यहाँ पे एक तो पुरानी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, एक नई चीज़ हो जाएगी, पुराना और नया। ठीक है, अब कीमत गुणा खपत, आपका खर्चा क्या होता है? कीमत गुणा खपत बराबर क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। कीमत गुणा खपत बराबर क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। ठीक है, 20% की कमी की वजह से, ठीक है, पहले यहाँ पे आपकी पुरानी यहाँ पे आपकी कीमत क्या थी? 5। अब 20% कमी हो रही है तो 5 में से 1 गया, अब कितनी हो गई? 4। खर्चा क्या है आपका? 400 रुपये है तो खर्चा तो 400 का 400 ही है। ठीक है, खर्चा क्या है? 400। तो खपत कितनी थी? 5 भाग दे दो 400 में 5 का, कितनी थी खपत? 80 थी। अब यहाँ पे खपत कितनी हो जाएगी? ठीक है, 400/4 100 हो जाएगी। एक लाइन में सारी ही चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। इसने क्या पूछा है? प्रारंभिक खपत व ताज़ा खपत क्या होगी? प्रारंभिक खपत क्या थी? 80 और नई खपत क्या हो जाएगी? 100। 80 और 100। ठीक है, प्रारंभिक खपत और नई खपत 80 और 100। आया समझ में? फिर से देखिए, 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। ठीक है, कीमत गुणा खपत लास्ट क्लास में बताया था। कीमत गुणा खपत कितना होता है? खर्चा। यानी पुरानी कीमत 5 है तो नई में 1 की कमी हो रही है तो नई कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। खर्चा आपका पहले भी 400 था, अब भी 400 है। खर्चा आपका पहले भी 400 था, अब भी 400 है, क्योंकि 400 रुपये में यहाँ पे कम या ज़्यादा क्या हो रही है? खपत हो रही है आपकी। ठीक है, जब कीमत 400 रुपये थी, ठीक है, टोटल खर्चा 400 रुपये था, कीमत 5 रुपये थी, तो खपत कितनी हो रही थी? 80 यूनिट की हो रही थी। 80 यूनिट की हो रही थी। अब यहाँ पे
नई कीमत आपकी क्या है, कम हो गई है, 4 हो गई है, तो यहाँ पे खर्चा 400 ही रहेगा, तो कितनी चीज़ें आप खरीद पाओगे, अब आप 100 यूनिट खरीद पाओ। गॉट इट। तो पुरानी कीमत और नई कीमत, प्रारंभिक खपत और ताज़ा खपत, चारों चीज़ें यहाँ पे एक ही लाइन में निकल गई। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, सेम क्वेश्चन, अधिक खरीदता है, प्रारंभिक मूल्य और ताज़ा मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य और ताज़ा मूल्य ज्ञात कीजिए। पुराना मूल्य आपका यहाँ पे क्या था, पुराना मूल्य आपका यहाँ पे क्या था 80 और नया 100। ठीक है, अच्छा खपत की बात आ गई। पुराना मूल्य आपका यहाँ पे कीमत 5 और 4। ठीक है, कीमत 5 और 4, खपत 80 100, कीमत 5 और 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। गॉट इट। हाँ, ये चारों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में मैंने बता दी। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर श्याम अपनी आय का 20% घरेलू कार्यों पर व्यय करते हैं, शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 15% परिवहन पर, 15% दवाइयों और 10% मनोरंजन पर खर्च करते हैं। इन सभी खर्चों के बाद उनके पास 9,800 रुपये बचते हैं, तो उनकी मासिक आय क्या है। कीजिए, बनाइए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीज़ें इसके लैंग्वेज में ही है। गलती कहाँ पे करते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मिस्टर श्याम के पास, मतलब उसके पास टोटल क्या था 100% था। ठीक है, इसमें से 20% इसने घरेलू कार्यों पर खर्च कर दिया, 20% इसने घरेलू कार्यों पे खर्च कर दिया। तो इस 20% को तो आप भूल ही जाइए, ये घरेलू कार्यों पे खर्च कर दिया। शेष कितना बचा इसके पास, शेष कितना बचा 80% बचा है। ठीक है, शेष कितना बचा है 80% बचा है, यानी इस 20% को आप भूल जाइए एक बार। 80% बचा है, यही आपके पास 100% का काम करेगा। 80% बचा है, यही 100% का काम करेगा। इसमें से देखिए ये किस पे खर्च कर रहा है, शिक्षा पे कितना 25%, उसके बाद परिवहन पे, परिवहन पे कितना खर्च कर रहा है 15%। ठीक है, दवाइयों पे, दवाइयों पे कितना खर्च कर रहा है 15%। ठीक है, मनोरंजन पे, मनोरंजन पे कितना खर्च कर रहा है 10%। टोटल कितना खर्च कर रहा है 25 + 15 + 15 + 10। ठीक है, 15 15 30 और 10 40 और 2 60 और 5, यानी यहाँ पे 65% आपका खर्च कर रहा है, 65% यहाँ पे खर्च कर रहा है। अब ये क्या बता रहा है, इन सभी खर्चों के बाद उनके पास 9,800 रुपये बचते हैं। ठीक है, 9,800 रुपये बचते हैं। आप क्या गलती करोगे, 80% में से 65% गया, तो 15% की वैल्यू 9,800 ले लोगे। ये गलत है, यहीं पे गलती होती है। 65% मैंने क्या बोला, ये जो 80% है यही आपका लगभग, यही आपका 100%, यही आपका 100% बचा है, क्योंकि ये 20% तो घरेलू कार्यों के लिए अलग से निकाल दिया, तो यही आप 100% मान के चलिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस 80% में से 65% ये गया, कितना बचा है शेष, शेष कितना बचा है 35%। ठीक है, ये 100% था यहाँ पे, ये वाला जो 100% है इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे, ये वाला जो 100% है इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे, इस 100% में से 35% यहाँ पे बचेगा, 65% खर्च हो गया। अब इस 35% की वैल्यू, 35% की वैल्यू क्या है 9,800 है, 35% की वैल्यू क्या है 9,800 है। उसकी मासिक आय क्या है, तो इस 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 9,800 बटा 35 इंटू 100, कितनी हो जाएगी, हाँ 7 से 5 से काट दूँ, 7 बार 5 से काट दूँ 20 बार, 7 से 14 सत्ती 98, 14 दूआ 28, 28,000। ठीक है, 28,000, ये 28,000 इस 100% की वैल्यू आ गई, ये 28,000 इस 100% की वैल्यू आ गई। लेकिन ये 100% क्या है 80% ही तो है, 80% ही तो है, तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। टोटल ये था 28,000 + 7,000, कितना हो जाएगा 28,000 और 7,000 35,000। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गॉट इट। ये 80% की वैल्यू है 28,000। ठीक है,
यहाँ पे क्या माना था मैंने, इस 80% को ही 100% मान लिया, ठीक है, 80% को ही 100% मान लिया। इस 100% में से 65% खर्च हो गया, तो 35% आपके पास बचा है, ठीक है, 35% आपके पास बचा है। इस 35% की वैल्यू 9,800 है, तो इस 100% की, इस वाले 100% की वैल्यू 28,000 है, लेकिन ये 100% किसको माना था, 80% को माना था। तो ये 28,000 वैल्यू कितने की आई है, 80% की आई है। तो 20,000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7,000 और आ जाएगी। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35,000। 28,000 आंसर नहीं होगा, 28,000 आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, 80% की ही वैल्यू निकाली है। 20% जो घरेलू कार्यों पे है वो इसमें और ऐड होगा। वॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में आया है, ठीक है, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। हाँ, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। चलिए मैं करवाता हूँ। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर 4% बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय, यानी बोनस वाली आय है जो उसको बोनस मिलता है, ये इसकी इनकम है, जो कमीशन उसको मिल रहा है वो इसकी इनकम है। अगर उसकी कुल आय 8,300 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात करो, ठीक है। अब यहाँ पे दो सेक्शन में उसको पैसा मिल रहा है, एक तो 20,000 तक और दूसरा कितना मिल रहा है, 20,000 प्लस में मिल रहा है, ठीक है। 20,000 तक इसको कितना मिल रहा है, 9% मिल रहा है। 20,000 रुपये तक बेचेगा तो 9% मिलेगा, 20,000 से ज़्यादा बेचेगा तो 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसको क्या मिलेगा, 4% का एक्स्ट्रा बोनस और मिलेगा, मतलब 13% मिलेगा। कितना मिलेगा, 9% तो 9 मिलेगा ही मिलेगा, 4% और मिलेगा, तो टोटल इसको कितना मिलेगा, 13% मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया। मैंने मान लिया कि इसको कुल पर, टोटल वैल्यू पर भी, टोटल पे 13% कमीशन ही मिलता है, टोटल पे ही 13% मिलता है। ये 20,000 पे 9% मिल रहा था, मैंने इसको भी इस पे 4% और दे दिया, इस पर भी मैंने इसको 4% और दे दिया, एक्स्ट्रा में यहाँ पे 4% मैंने इसको और दे दिया, टोटल पे 13% दे दिया मैंने, ठीक है। तो 20,000 प्लस पे तो 13% ले ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 20,000 पे 9% तो ले ही रहा था, 9% तो ले ही रहा था। अब 20,000 पे मैंने इसको क्या किया है, 4% और दे दिया है। 20,000 का 4% कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। 20,000 का 4%, 20,000 इंटू 4/100 यानी 800 हो जाएगा। मैंने 800 इसको और दे दिया है, तो अब टोटल पे कितना हो गया, 13% हो गया, यानी टोटल पे 13% हो गया। यहाँ पे इसकी 13% की वैल्यू और यहाँ पे इसकी 9% की वैल्यु, इसका जोड़ यहाँ पे दिया था आपको, ये 9% और ये 13%, इसका जोड़ आपको यहाँ पे दिया है इसने 8,300 रुपये, ठीक है, 8,300 रुपये, प्लस मैंने इसको भी 4% बना दिया, तो ये कितना हो गया, 800 रुपये। ये टोटल कितना हो गया, 8,300 प्लस 800, 8 3 11, 9,100 रुपये, ठीक है, 9,100 रुपये। अब टोटल जो उसकी बिक्री है, ठीक है, टोटल जो बिक्री है, टोटल बिक्री है, कुल बिक्री, इसका 13% कमीशन मिल गया इसको, कुल बिक्री का 13% क्या आ रहा है आपके पास, 9,100 आ रहा है, ठीक है। कुल बिक्री का 13% आपके पास 9,100 आ रहा है, यानी टोटल सेल का 13% मतलब 13/100 बराबर 9,100, ठीक है। परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया, ये कितने कट गया इससे, 13 से 7 बार, ठीक है। तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये 700 और ये 2 जीरो यहाँ से 70,000 रुपये इसकी टोटल सेल हो जाएगी, 70,000 रुपये इसकी टोटल सेल हो जाएगी। टोटल सेल कितनी हो जाएगी, 70,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। गॉट इट। आया समझ में। फिर से बताऊं, कोई दिक्कत नहीं है यार, आप पूछिए, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। हाँ बिल्कुल बताएंगे, आप पूछिए। यहाँ पे इसने दो सेक्शन दिए हैं, एक 20,000 तक का, एक 20,000 प्लस का, ठीक है। 20,000 तक तो आपको 9% कमीशन मिलेगा, लेकिन 20,000 से ऊपर 9% प्लस 4% यानी 13% मिलेगा, ठीक है, 13% मिलेगा। मैंने बोला भाई मैं तो टोटल पे ही 13% दे देता हूँ, ठीक है, टोटल पे ही मैं 13% दे देता हूँ, तो 9% तो इसने दे ही रखा था, प्लस 4% मैं और दे देता हूँ, तो 20,000 का 4% कितना हो गया, 800 रुपये हो गया, ठीक है। और ये 9% और ये 13%, इसकी वैल्यू इसने आपको दे रखी है
8,300, ठीक है। मैंने 4% एक्स्ट्रा और दिए तो टोटल क्या हो गया 9,100, यानी टोटल वैल्यू पे अब मैंने कुल बिक्री पे मैंने 13% कमीशन दे दिया तो 9,100 रुपये हो गया। तो कुल बिक्री टोटल सेल, ठीक है, टीएस का मतलब है टोटल सेल, कुल बिक्री कितनी होगी, कुल बिक्री का 13% 9,100 हो गया। तो कुल बिक्री का 13% मतलब टोटल सेल इंटू 13/100 बराबर 9,100। तो टोटल सेल इसको यहाँ से काट दिया, 13 से 7 बार गया 700, तो टोटल सेल कितनी होगी 17,000। गॉट इट? बिल्कुल, हाँ, बहुत प्यार से यार ऐसे ही करिए क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बनाइए भी, बैंक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितना घातक आपको लग रहा है ना उतना घातक ये है नहीं, हाँ करने की कोशिश कीजिए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में भी करवाया था मैंने। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में और 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। ये आपकी गणित हो गई, ये आपकी अंग्रेजी हो गई, ठीक है। यहाँ पे कितने हो रहे हैं 42% और यहाँ पे कितने हो रहे हैं आपके 52%। और ये क्या पोर्शन दिया है इसने, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये दिया है इसने 17%। अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। फेल प्लस पास, ठीक है, फेल प्लस पास कितना होता है 100%। फेल यहाँ पे कितना हो रहे हैं 42 प्लस 52 माइनस ये आपको घटाना पड़ेगा 17, क्योंकि ये दोनों में जुड़ रहा है तो एक बार घटाना पड़ेगा। इधर से भी ऐड हो गया इंग्लिश की तरफ से भी, इधर से मैथ्स की तरफ से भी, तो एक बार घटा देंगे बराबर कितना हो जाएगा प्लस में पास, ठीक है। 42 प्लस 52 माइनस 17 ये तो हो गया फेल, प्लस में पास बराबर 100% हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 42 प्लस 52 माइनस 17 कितना हो गया 23, ठीक है। 23 प्लस पास बराबर 100%, तो पास बराबर कितना हो गया, पास बराबर कितना हो गया, हाँ 77 प्लस पास, 77 प्लस पास बराबर 100%, तो पास बराबर कितना हो गया 23%। पास बराबर कितना हो गया यहाँ पे 23%, पास बराबर कितना हो गया 23%। 23% की वैल्यू क्या है 46, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 200, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, बैंक पीओ मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, बैंक पीओ मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पे क्या रहता है बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास कैलकुलेटिव रहते हैं, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको बनानी होती है, टाइम कम रहता है और स्पीड आपको इंक्रीज करनी पड़ती है, क्वेश्चन कैलकुलेटिव रहते हैं। हाँ, बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ट होते हैं, कैलकुलेटिव रहते हैं। चलिए कीजिए, 85 बच्चों के एक समूह में बैडमिंटन, टेबल टेनिस या दोनों खेल खेलने वालों में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 70% है। सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों की संख्या का 50% है। बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों की संख्या का 60% है। 40% बच्चे सिर्फ टेबल टेनिस खेलते हैं, 12 बच्चे दोनों खेल खेलते हैं। सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने तो हथियार डाल दिया होगा, सर इतना बड़ा क्वेश्चन। अरे भाई क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, इतना बड़ा क्वेश्चन यार, बड़ा जितने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जितना बड़ा क्वेश्चन मतलब जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उतना ही ईजी, ठीक है। अच्छा पढ़िए, यहाँ पे घबराओ मत यार क्वेश्चन को देख के। टोटल आपके पास इसने क्या बताया 85 बच्चे हैं, ठीक है। उसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस यहाँ दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। खेल यहाँ पे क्या है आपके पास, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। खेल यहाँ पे आपके पास क्या है, बैडमिंटन है, बैडमिंटन है और टेबल टेनिस है, ठीक है। और यहाँ पे इसने बॉयज और गर्ल्स दिया है, लड़कों और लड़कियों की, ठीक है, लड़कों और लड़कियों की। तो ये एक पार्ट जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये मैं बना रहता हूँ बॉयज के लिए, ठीक है। सेम पार्ट यहाँ पे गर्ल्स के लिए बना लीजिए, ठीक है। सेम पार्ट यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी बना लीजिए। ये बॉयज का पार्ट हो गया, ये गर्ल्स का पार्ट हो गया, ये बैडमिंटन हो गया और ये टेबल टेनिस हो गया, ठीक है। सेम पार्ट यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी बना लीजिए। अब यहाँ पे देखिए लड़कियों की संख्या, टेबल टेनिस या दोनों खेल, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 70% है। अब यहाँ पे संख्या मान लीजिए आपको बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 70% है, यानी बॉयज 10 हैं तो गर्ल्स आपके पास क्या होगा 7 होगा, ठीक है। बॉयज 10 हैं तो गर्ल्स आपके पास कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी।
लेकिन ये क्या बोल रहा है, आपके पास टोटल 85 है, मतलब 17 की वैल्यू 85 है। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, एक की वैल्यू 5, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 35 और बॉयज़ कितने हो जाएंगे 50। ठीक है, गर्ल्स कितनी हो जाएगी 35 और बॉयज़ कितने हो जाएंगे 50। यहाँ तक क्लियर सभी को। सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों की संख्या का 50% है। 50 का 50% कितना हो गया, ठीक है, 50 का 50% कितना हो गया बैडमिंटन। ये सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, दोनों खेल नहीं खेलते। ये वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पे, एक मिनट एक कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो ये बच्चे क्या करते हैं, 25 बच्चे, ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन है, सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या 25 है। ठीक है, उसके आगे देखिए, बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों की संख्या का 60% है। 50 का 60%, 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल बैडमिंटन खेलने वाले, यानी ये जो रिमेनिंग है ये सारा मिला के आपके पास कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा मिला के आपके पास 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 5 हो गया, 25 ये और 5 ये 30 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है अभी तक यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए, 40% बच्चे सिर्फ टेबल टेनिस खेलते हैं। ठीक है, 85 का 40%, 85 का 40% मतलब 40/100, 20 दुआ 40, 20 5 100, 5 से 17, 17 दुआ 34। ठीक है, ये आ गया 34 बच्चे आपका क्या खेलते हैं, सिर्फ टेबल टेनिस खेलते हैं। 34 बच्चे आपका सिर्फ टेबल टेनिस खेलते हैं। बॉयज़ आपके पास कितने थे 25 और 5 30 और बॉयज़ कितने थे 50 थे। ठीक है, तो बॉयज़ आपके 20 यहाँ पे रह गए। ठीक है, 20 यहाँ पे रह गए। तो गर्ल्स में अब कितने खेलेंगे टेबल टेनिस, 14 खेलेंगे। ठीक है, 40% बच्चे सिर्फ टेबल टेनिस खेलते हैं, तो ये बच्चे सिर्फ टेबल टेनिस खेलेंगे। इधर वाला पोर्शन ये जो, ठीक है, और इधर वाला पोर्शन ये जो टेबल टेनिस का यहाँ वाला पोर्शन है, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ वाला पोर्शन जो है ये 14 हो जाएगा। ठीक है, 40% बच्चे सिर्फ टेबल टेनिस खेलते हैं, 12 बच्चे दोनों खेल खेलते हैं, दोनों खेल 5 तो यहाँ पे खेल रहे हैं और 12 बच्चे खेलते हैं, मतलब 7 ये वाली पोर्शन है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। 12 बच्चे दोनों खेल खेलते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पूछा क्या है, अब जो रेड पोर्शन बचा है बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियों की संख्या का, ये आपको पूछा है। ये वाला जो पोर्शन बच गया, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे बच गया, ये पूछा है सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, लड़कियां आपके पास टोटल कितनी है 35 है, 14 और 7 21। ठीक है, 35 में से 21 लड़कियां यहाँ तक आ चुकी है, कितने बच गई 14 लड़कियां आपके पास यहाँ पे और बच गई। ठीक है, 14 लड़कियां आपके पास यहाँ पे और बच गई। तो सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 14। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में। करना क्या है यहाँ पे आपको, करना क्या है यहाँ पे आपको, जो दो पोर्शन बॉयज और गर्ल्स हैं उनके अलग बनाने। बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों खेल के, और बॉयज और गर्ल्स के अलग पोर्शन बना लो, क्वेश्चन आपका खत्म। जितना बड़ा क्वेश्चन उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बस इन्फॉर्मेशन पुटअप कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। आया समझ में। चलिए यहाँ पे मैं परसेंटेज को ख़त्म करता हूँ। और एक बात, अगर सेशन अच्छा लगा हो ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। बस ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, और अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप बताइए क्या पढ़ें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी तक किसी को जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपका हर डाउट क्लियर करूँगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।